गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, बिहार में जाकर भी आपको इस बार मोदी के नाम पर ही पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। नीतीश कुमार को दूर रखना पड़ा अपने कैंपेन से, क्योंकि आपको डर था कि जो गुस्सा उनके खिलाफ है वो एनडीए को भारी ना पड़ जाए। आज जबकि वोटिंग खत्म हो गई है, एक बार फिर उसी तरह के दावे, या फिर आपको लगता है मानेंगे कि जबरदस्त टक्कर रही है? अब ज्यादा देर नहीं, एग्जिट पोल आएगा और आप भी हमेशा कांटा मानते हैं हमारे एग्जिट पोल का। सभी को नमस्कार, दर्शकों को, आपको भी और रोहित जी को, चित्रा जी को। और मैं कहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रही थी अंजना जी कि लोकतंत्र की जीत तो हो चुकी है। किस तरह से कोविड की महामारी में जिस तरह से जनता निकली है, उन्होंने अपना मतदान किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जिस तरह से चुनाव कराए हैं, मैं समझता हूं ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना परिपक्व है। और जैसे बिहार की विधानसभा में जाने के लिए होड़ मची है और हमें यकीन है कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, सूत्र बता रहे हैं कि आपके स्टूडियो की जो विधानसभा है उसमें आने के लिए भी होड़ लगी हुई है। और बहुत ही अच्छा सेट आपने बनाया है, आपका कवरेज हमेशा बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी को वहां पे उतारना पड़ा। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमें तो गर्व होता है कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कहा जाता है मोदी फैक्टर है। कभी अंजना जी हमने नहीं सुना है कि कहा जाए सोनिया गांधी फैक्टर, राहुल गांधी फैक्टर या कोई और फैक्टर। इस बार अरे लेकिन प्रभु, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना। वहां पर सारे आपके जो पोस्टर्स है बिहार में, वहां पर यही लिखा था कि आत्मनिर्भर बिहार को बनाना है। बीजेपी कब आत्मनिर्भर बनेगी? आप नीतीश कुमार के ही चेहरे के साथ हर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई अगली पीढ़ी का नेता आप बना रहे हैं जिसपे आप आत्मनिर्भर हो जाएं बिहार में? अंजना जी, सुशील मोदी जी वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे ये नहीं है जो है रवायत की उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा दें। उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है और मैं समझता हूं आगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, जब पोल होता है और उसके बाद जब नतीजे आते हैं, ये 2-3 दिन का जो बीच में फासला होता है, ये कांग्रेस हो या आरजेडी या इसी तरह की जो क्षेत्रीय दल है, इनके लिए सबसे सुखद समय होता है, क्योंकि इसमें ये सरकार बना। एक बात बताऊं, मृत्युंजय जी के लिए ये ज्यादा सुखद था कि सुशील मोदी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के इस तरीके से तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि 5 साल में कितनी बार उनका नाम लिया किसी ने, ये मृत्युंजय जी से बेहतर शायद ही कोई जानता हो जो खुद बिहार की राजनीति करते हैं। बोले तिवारी जी, अपनी बात रख लीजिए, फिर रागनी आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी हो गया गौरव जी, पोस्टर में उनका चेहरा नहीं है। आप हमसे पूछो। गौरव जी हो गया तारीख तक चुनाव हो गया भैया, हो गया भैया। अच्छा, अब आप बोलिए। अब आपका भी भाषण खत्म हो गया। देखिए लालू गौरव जी, झारखंड में भी यही बात कह रही थी बीजेपी कि क्षेत्रीय पार्टियां ये वो। झारखंड में क्या हाल हुआ भाजपा का, दिल्ली में क्या हाल हुआ, और बिहार में एनडीए पूरी तरह से करारी हार एनडीए की होने वाली है। 10 नवंबर को विदाई है एनडीए की, नीतीश कुमार जी की सरकार की। बीजेपी 24 वर्षों से उधार के चेहरे पर बिहार में राजनीति चमका रही है और कह रही है आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हो रोहित जी, वो दूसरे बिहार को क्या आत्मनिर्भर बनाए? निर्भरता तो आपकी भी थी ना मृत्युंजय तिवारी जी 2015 में। लेकिन अब हम आते हुए जरा, चूंकि अब मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो मुझे लगता है आंकड़े जल्दी जल्दी आप लोगों से ले लिए जाए। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? रागिनी, फौरन मैं आपके पास आती हूँ। अजय आलोक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता। बोलिए। महागठबंधन महाविजय कर रहा है और सुफड़ा साफ होगा। एनडीए का अता पता नहीं रहेगा 10 नवंबर के बाद। हमारी सरकार 200 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी और तेजस्वी यादव जी की राज तिलक होगी 10 नवंबर को।